कहां पर? राम भगति के वे अधिकारी और जिन सत्संग लगे अति प्यारा लगे। जब सत्संग बंधु, क्यों? उसके पीछे कारण छिपा हुआ है। जो इस संसार में नहीं मिलता, ना धन में मिलता है, ना परिवार को तरफ मिलता है, ना कार कोठी बिल्डिंग इमारतों मिलता है, ना ऐशो आराम के सामानों मिलता है, वो मिलता है सत्संग में। क्या मिलता है? सत्संग में। इसीलिए जिनकी आप पूजा करते हैं वे सत्संग की महिमा गाते हैं। भगवान शंकर ने मां पार्वती को समझाया कि हे पार्वती, सत्संग से बढ़कर दुनिया में दूसरा कोई लाभ नहीं। इस रामायण को आप पढ़ते स्मरण आया कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। कि हे गिरिजा, संत समागम के समान दूसरा दुनिया में कोई लाभ मौजूद नहीं, लेकिन वो मिलता तब है बिनु हरि कृपा न होई सो, बिना प्रभु की कृपा के ये संत समागम मिलता नहीं। आप भी आए होंगे, तमाम बाधाएं आई होंगी, तमाम रुकावटें आई होंगी। जो मजबूत होता है वो बाधाओं को पार कर आ जाता है, जो कमजोर होता है वो वही रुक जाता है। भगवान राम ने भी सत्संग पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सबरी को 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम ने समझाया रामायण में। उसमें सबसे पहली भक्ति कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। सब पढ़ते हैं लेकिन विचार नहीं। 7वीं भक्ति भगवान राम कहते हैं कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, ओ मोते अधिक संत कर लेखा। हे सबरी, मेरी 7वीं भक्ति है सब में मुझे देखो, सब में मुझे देखो। जब सब में प्रभु को देखने लगता है तो उसका विरोध खत्म हो जाता है, ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाता है, छल कपट खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान राम का सब में मुझे देखो। ये भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया कि ब्राह्मण गैया स्वान में देखे मेरा हो, ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में मैं ही मौजूद। तुलसीदास ने लिखा कि श्री राम मैं सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सब में मेरे सीताराम प्रभु मौजूद हैं, इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। तो भगवान राम ने सभी को 7वीं भक्ति समझाया। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सब में मुझे देखे, मुझसे युक्त इस सारे संसार को देखे, लेकिन मोते अधिक संत कर लेखा। संत की लेखा, संत की गणना, संत की मान्यता मुझसे अधिक करे। सबने मुझे देखे लेकिन संत को मुझसे ज्यादा। तो लोग विचार करते हैं क्या कारण, इतनी संत महापुरुषों की सत्संग की महिमा क्यों गाई जाती है? सारे 7 वेद पुराण में लिखा गया कि विधि हरि हरे कवि को विधि वाणी, और कहत साधु महिमा सकुचारी। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, कवि माने जो कवि लिखते हैं कविता, कोविद माने विद्वान, वाणी माने सरस्वती। इतना गिनाया कि विधि हरि हरि कवि कोविद वाणी, और कहत साधु महिमा सकुचारी। ये साधु की महिमा गाते संकोच गाते। क्या करते हैं? संकोच गाते।
कारण क्या छिपा हुआ है, उसके पीछे कारण है बंधुओं। दुनिया के पदार्थों में जो नहीं मिलता, जिसको हमारी आत्मा जन्म जन्मांतर से ढूंढ रही है, तलाश रही है, इंतजार कर रही है, हर जन्म में हम ढूंढते हैं और इस जन्म में भी ढूंढ रहे हैं और सभी ढूंढ रहे हैं। बालक ढूंढ रहा है, जवान ढूंढ रहा है, बूढ़ा ढूंढ रहा है, पशु पक्षी ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? क्या चाहिए? हम समझ नहीं पाते मुझे क्या चाहिए। सामान बहुत ढूंढ लेते हैं, लेकिन तलाश खत्म होती नहीं। सामान पर सामान, बिल्डिंग पर बिल्डिंग, धन की भर जाता है, लेकिन जो ढूंढते हैं पर लगता है कि अभी मिला तो चाहिए क्या? तो गौर कर लेना, एक चीज सबको चाहिए, सभी को, और वो चाहिए प्रेम। क्या चाहिए? क्या कोई ऐसा है इसमें जिसको प्रेम नहीं चाहिए? हैं? सबको क्या चाहिए? क्योंकि आप प्रेम के ही स्वरूप हैं, आपका स्वरूप ही प्रेम का है। आपकी आत्मा प्रेम का ही स्वरूप है। और जैसे किसी को खूब अच्छे व्यंजन खाने को रोज मिलते नहीं और कुछ समय बाद वो बंद हो जाए, स्वादिष्ट व्यंजन मिलना, तो फिर जो हल्का फुल्का मिलेगा तो क्या ढूंढेगा कि वही रस जो पहले मिल रहा था वही अब ढूंढना पसंद करेगा। ऐसे ध्यान देना, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा के अंश है। परमात्मा प्रेम का भंडार है, आत्मा प्रेम का भंडार है, इसीलिए सभी प्रेम ही ढूंढ रहे। थोड़ा सा भजन थोड़ा दोहराएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम रूप सुरति प्यार नहीं पाए रही, धर्म में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सुरति प्यार नहीं पाए रही, धर्म में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सुरति प्यार नहीं पाए रही, धर्म में भुलाए रही ना। प्रेम रूप सुरति प्यार नहीं पाए रही, धर्म में भुलाए रही। हमारी सूरत है, हमारी आत्मा है, ये प्रेम का स्वरूप है और प्यार ही ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही है? लेकिन प्यार पाती कि प्रेम सिंधु छोड़ी आई, कर्म भोग में बधाई। 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 कोई चले ना उपाय बुलाए रही, धर्म में बुलाए रही। कोई चले ना उपाय बुलाए रही, धर्म में बुलाए रही। प्रेम का जो सागर है परमात्मा, उसको छोड़कर हमारी आत्मा इस कर्म के भोग रूपी संसार में आ गई। अब उसी प्रेम को ढूंढ रही, तमाम उपाय करती है, लेकिन उपाय सफल हो पाता नहीं। तमाम जगह प्रेम ढूंढती है। थोड़ा गौर कर लेना, जब हम आप छोटे बच्चे थे, जब ABCD का भी ज्ञान नहीं था, तो एक ज्ञान उस समय था कि हमें प्रेम चाहिए। जब ABCD भी नहीं पता था, तब क्या पता था कि हमें प्रेम चाहिए। छोटा सा बच्चा होता है, क्या चाहिए? प्रेम। देखते होंगे वो माँ की गोद में चिपक जाता है और दूसरे की गोद में सरक जाता है। देखते हैं, सब लोग
गोद में चिपक जाता है और दूसरी गोद में सरक जाता है, फिर ऊपर करेंगे फिर सरक जाएगा, फिर ऊपर करेंगे और बच्चा अगर नहीं रहना चाहेगा तो आप गोद में रख सकते क्या चाहिए उसे? दूसरे गोद में कांटे लगे हुए हैं क्या? हो सकता है माँ दुबली पतली हो, हड्डियां हो, और दूसरे का गोद मोटा तगड़ा हो, मुलायम हो, लेकिन जो तरंगी माँ के हृदय से आती है वो दूसरे के हृदय से आती, जो प्रेम की तरंगे माँ के हृदय से आती है वो दूसरे के हृदय से आती प्रेम। कभी कभी और थोड़ा सा बड़ा होता है, कुछ खा रहा होता है बच्चा और माँ उठकर जाने लगे, भूख भी लगी होगी, खाएगा कि छोड़कर भागेगा? क्या करेगा? किसी ने सिखाया पढ़ाया? अभी तो स्कूल ही नहीं गया, किसी ने पढ़ाया नहीं कि जब माँ उठकर जाने लगे भागना। अंदर में जानता है कि यही मेरा प्रेम का सागर है, इसी से मुझे प्रेम मिलता है, और अगर ये छोड़कर चले गए पता नहीं मिले कि ना मिले, किसी ने सिखाया नहीं, अंदर में खोज है प्रेम की बंधुओं। और आगे बढ़ते हैं, फिर मित्र मिलते हैं, साथी मिलते हैं, वहां भी प्रेम ही ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? प्रेम। शादी विवाह हो जाता है, पति पत्नी में प्रेम ढूंढते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, जब वहां भी प्रेम नहीं मिलता तो बेटा बेटी में प्रेम ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढते हैं? बेटा। जब शादी होकर आती है तब पति पत्नी में जितना प्रेम रहता है, 2 4 10 साल बाद इतना प्रेम रहता है क्या? घटता है कि बढ़ता है? घटता है। घटता है। गोविंदावन बिहारी लाल। तो किसी को इतना घट जाता है मुकदमा होने लगते हैं। शादी से सोच कर आए नहीं कि मुकदमे हो गए, लड़ाई झगड़ा हो नहीं। क्यों? ध्यान समझना कारण क्या उसके पीछे छिपा हुआ है कि जो प्रेम ढूंढ रहा है वहां वो मिल पाता नहीं। अगर वहां मिलता तो मगन हो जाता। पहले लगता है कि मिलेगा, उम्मीद जगाए बैठा रहता है, शादी विवाह हो जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, लेकिन मिल पाता नहीं। फिर बेटा बेटी में ढूंढता है कि पति पत्नी में नहीं मिला, किसमें मिल जाएगा? बेटा बेटी उसमें भी ढूंढता है। शुरू में तो बेटा बड़े पसंद आते हैं, जब बेटे शादी हो जाती है, बहू हो जाते तब तो बेटे से आप खुश रहते हो कि नाराज? क्या रहता? गोविंदावन बिहारी लाल। बेटे समझा रहे हैं, सब देखते हैं लेकिन विचार नहीं कर पाते। क्यों? बेटा तो वही है जब पैदा हुआ था जिस दिन, तो जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे थे। पढ़ते हैं मेरा बेटा पैदा, बुलाने जाते हैं तो किधर खड़ाएंगे, सही से रास्ता चल पाते, जल्दी जब बुला के लाओ बेटा हो गया, पैर नहीं पड़ता, क्या भूल जाएगा? कोई ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन वही बेटा जवान हो जाता है तब बहू आ जाती है, नदी होते, तब कहता है बेटा बहू का हो गया। किसका हो गया? बेटा और फंस जाता है। माँ कहती है कि बेटा किसका हो गया? बहू का हो गया। और बहू कहती है, बहू क्या कहती है कि मेरा हुआ है। बहू कहता है अपने माता पिता का ही मानते, मेरा तो मानते ही। क्या कहते हैं कि मेरा मानते ही। तो बेटा ये क्या बन गया? चक्की के पाट में गेहूं की तरह पड़ जाता है। वो माने तो किसका माने? गोविंदावन बिहारी लाल की जय। और कोई नहीं कहता कि मेरा मानता है, नहीं समझ में, ना बहू कहेगी कि मेरा मानता है और ना माता पिता कहेंगे कि मेरा मानता। तो ये मानता किसका है? राजी है ना? वो राजी है ना? चक्की में पिसना चालू हो जाता है, इधर से पिसता है, और दोनों में जब लड़ाई होती है सास बहू में, तो बीच में कौन रहता है? बेटा। वो पिसता है, वो पत्नी का सुने कि माँ की सुने, नहीं समझ में। एक तरफ देखता है कि माँ ने मुझे पाला पोसा, गर्भ में रखा, बड़ा किया, और दूसरी तरफ देखता है कि मेरी पत्नी है,
कि मेरे लिए अपना घर मकान माता पिता सब छोड़ कर आए, अब मैं किधर जाऊं। फंस जाता है, अकल काम नहीं करती है, टेंशन चालू हो जाता है। क्या चालू होता है? अर्थात वहां भी प्रेम मिल पाता। बेटा जब बड़ा हो गया तब उससे भी ईर्ष्या द्वेष करेगा, अलगाव भी हो जाता है। अलग हो जाते हैं कि माता पिता अलग और बेटा, चार बेटे होकर हम प्रकृति देते हैं। जिसके चार बेटे होते हैं उसकी माँ भी खुद रोटी बनाती है, बनाती है नहीं बनाती? चार बेटे ध्यान देना, एक माँ 4 बेटों का पेट पाल लेती, उसका पति भी मर जाए, मेहनत करके मजदूरी करके 4 बेटों को पाल के बड़ा कर देगी। और जब 4 बेटे बड़े हो जाते हैं, कमाने लायक रहते हैं, तो एक माँ को पाल पाते, एक माँ का पेट भर पाते, माँ को सोचना पड़ता है मुझे उस बेटे के यहाँ रोटी मिलेगी या उस बेटे के यहाँ रोटी, सोचना पड़ता है कि तो पेट ज्यादा बड़ा हो गया कब माँ का विचार गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? और कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखते हैं कि अगर किसी के 2 बेटे हैं, कितने बेटे हैं? 2, तो माँ बाप दोनों बढ़ जाते हैं। क्या जाते हैं? बढ़ जाते हैं। एक बेटा रखेगा माँ को और एक बेटा रखेगा पिता। किसको रखेगा? देखो ध्यान देना, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमा प्रतिमा देव की जय, जगत जननी अम्बे मैया की जय। ध्यान देना बंधुओं, माँ बाप जब शादी हुई होगी उनकी, तो साथ रहने के फेरे फेरे होंगे, नहीं है? साथ फेरे फेरे होंगे कि साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, फेरे फेरते हैं। और जब उनके 2 बेटे पैदा हो गए, बेटे बड़े हो गए, तब दोनों बेटे माँ बाप को बांट देते। जो फेरे की शपथ खाए थे ना, वो शपथ को भी तोड़वा देते हैं। क्या कि मजबूर है, ना बटेंगे तो रोटी। एक जगह हमने देखा 2 बेटे थे, तो माँ बाप दोनों बट गए, एक बेटा माँ को खिला रहा है और दूसरा बेटा पिता को खिला रहा है। अब बेचारे बेचे जिंदगी भर साथ रहे, और इसीलिए बेटा पाले थे क्या कि दोनों हम लोगों वाला कर दे, नहीं समझ, इसीलिए तो आपको उसके बड़ा किया था, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बंधुओं दोनों अलग अलग, दीवार है बीच में, मकान के बीच में दीवार बन गई, उधर एक बेटा, उधर माँ है, इधर पिता। अब बात करें तो करें कैसे? कहते हैं कि अगर उधर गई माँ को तो उधर ही रहना, इधर नहीं रोटी मिलेगा। और पिता को उसने कहा दिया अगर उधर गई तो उधर ही रहना, इधर रोटी नहीं, रोटी के मोहताज बन जाते हैं। तो ये बेटे करते हैं। कौन करते हैं? जिसके लिए मनुष्य छल कपट, अच्छे बुरे, पाप पुण्य, क्या क्या बुरे कर्म तैयार कर लेता है, तो बेचारे बुरे बड़े बेचे, कभी बात भी नहीं कर पाए। तो दीवार जो बनी हुई थी उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? प्लास्टर। तो बीच में उन लोगों ने मसाला निकाल लिया। क्या कर लिया? अब इधर से माँ और उधर से पिता, जब दोनों बेटे कहीं कोई नहीं है, इंतजार करते थे कब सब घर से जाए, नहीं समझ, तभी अपना दुखड़ा उससे है, और वो अपना दुखड़ा फोन था नहीं, वही छेद एक फोन बन गया। क्या बन गया? इधर से आवाज तो लगाता कि कोई है तो नहीं उधर, बात करने का मौका मिल रहा है कि नहीं गौर करना। तो महापुरुष ये समझाते हैं, ये सब कुछ देख करके मनुष्य समझ नहीं पाता कि दुनिया कैसी, और माया के भूल हो रही है, अर्थात वहां भी प्रेम नहीं मिल पाता है। और लास्ट में प्रेम के इंतजार में ही अब आगे बेटों में जब प्रेम नहीं मिला तो नाती पोतों में प्रेम ढूंढते हैं। किसमें प्रेम ढूंढते हैं? जो नाती पोते हैं उनमें अब ढूंढता है कि साहब यहाँ मिठाई पाएगा तो खुद नहीं खाएगा पूरा, किसके लिए रखेगा? नाती पोतों के लिए। प्रेम अब वहाँ उम्मीद है, होता है कि नहीं होता? नाती पोतों के चाहे मिठाई रस टपक जाए, नाती पोतों के लिए ही कहीं सत्संग भजन में जाना होगा, नहीं जाएंगे,
नाती पोतों को कौन देखेगा? अरे उनके माँ बाप नहीं देखने वाले क्या? तुम बन गए ठेकेदार। कौन बन गए ठेकेदार? माँ बाप को मतलब नहीं, वो बूढ़े बूढ़े जो बैठे हैं ना, वो ज्यादा ठेकेदार। और अगर नाती पोतों को किसी ने डांट दिया, फटकार दिया, तो कौन रोएंगे? दादा दादी, वो रोना चालू कर देंगे। नहीं समझ में? गोविंदा प्यारे लाल की। उम्मीद है कि यहाँ भी प्रेम मिल जाएगा, लेकिन वहां भी प्रेम मिलता नहीं और रो कर इस संसार को विदा हो जाता। जन्म जन्मांतर के बाद मनुष्य का जीवन पाया था, लेकिन जो ढूंढ रहा था वो मिला नहीं, यूं ही चला गया। जो दुनिया में नहीं मिलता वो सत्संग में मिलता है। कहाँ मिलता है? वो प्रेम। जिस प्रेम की आपको तलाश है बंधुओं, वो प्रेम सत्संग में मिलता है। क्यों? कौन सा प्रेम चाहिए? दुनिया में प्रेम तो मिलता है, लेकिन वो प्रेम नहीं मिलता जो आपकी आत्मा ढूंढ रही। इस जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। बिना प्रीति रीति तऊत धाय रही, भरम में भुलाए रही ना। बिना प्रेम रीति तऊत धाय रही, भरम में भुलाए रही। कोई कुछ भी करता है, जग में सभी हित मीत, उनसे मिलती नहीं प्रीत। प्रेम नहीं मिल रहा। उसी प्रेम को कोई शराब की बोतलों में ढूंढता है, कोई जुए में, कोई घर में, कोई कार में ढूंढ रहा है, लेकिन मिल पाता नहीं। क्यों नहीं मिलता दुनिया में प्रेम? कभी आपने विचार किया? कारण समझ लेना क्यों नहीं मिलता है। आज मौका मिला समझने का। दुनिया में जो प्रेम मिलता है वो घटता हुआ प्रेम मिलता है, घटने वाला प्रेम मिलता है। कैसा प्रेम मिलता है? कोई प्रेम दुनिया में नहीं है जो घटे ना। चाहे वो पति पत्नी का प्रेम है, घटता है कि नहीं? घट जाता, मारपीट लड़ाई सब हो जाता, घटा है तभी तो। पिता बेटे का प्रेम है वो भी घट जाता है, भाई भाई का प्रेम है वो भी घट जाता है। घटता है कि नहीं? दो भाई छोटे रहते हैं तो सोचते हैं एक भाई के ऊपर पूरा जान की बाजी लगा देते हैं, और जो बड़े हो जाते हैं तब एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करने लगते, नहीं करने लगते। वो देखेगा उसका ज्यादा बढ़ रहा है, कैसे नुकसान करो, फिर नुकसान करना चालू हो जाता है। नहीं होता है? तो महापुरुष कहते हैं घटता हुआ प्रेम मिलता है, और आपकी आत्मा वो प्रेम चाहती जो घटे नहीं, बढ़े। जैसे पहाड़ पर चलते हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाया जाता है एक आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। दुनिया का जो प्रेम है वो घटते हुए क्रम में अवरोही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे पहाड़ पर चढ़ गए अब उतरना चालू हो जाए, ऐसे दुनिया का प्रेम पहले खूब तेज रहेगा, लेकिन धीरे धीरे घटना, पहाड़ पर चढ़कर उतरना चालू। और जितने उतरेगा उतने बेचैनी आपको मिलेगी। जब दुनिया का लोगों का प्रेम घटता है तो आप खुश होते हो कि बेचैन? किसी का भी प्रेम घटेगा तो आप बेचैन। इसलिए दुनिया में बेचैनी, इसलिए दुनिया में दुख है, और सामान सब है लेकिन प्रेम नहीं। लेकिन और प्रभु का प्रेम है वो एकाएक बहुत तेज नहीं हो जाता। जैसे पहली बार सत्संग में आते हैं तो खूब प्रेम भगवान से हो जाता है क्या? वो थोड़ा बहुत समझ पाते हैं सत्संग की बात। हो सकता है एकादश में बंधुओं ये प्रभु का प्रेम धीरे शुरू होता है, लेकिन बढ़ता रहता है धीरे धीरे। असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही क्रम में है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और जितना बढ़ता है उतना ही प्रेमी मगन। और इसलिए जो भी मगन हो पाया, जो भी शांति पाया, जो आनंदमन हो पाया, वो प्रभु के प्रेम में दुनिया
छोड़ करके जंगल में प्रभु के प्रेम के लिए जाना नहीं पड़ता, जाना पड़ता वहां प्रेम के लिए होता क्या पड़ती जानी। आप तमाम कहानियां सुनते हैं कि राजाओं ने राजपाट को छोड़ दिया, राजा गोपीचंद ने 18 रानियों को छोड़ दिया, किसके लिए? प्रेम के लिए। आप वही मगन रहते, क्योंकि जो हम ढूंढ रहे हैं वो जहां मिल जाएगा वही मगन हो जाएंगे, दुनिया में मगन नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब है कि आप जो ढूंढ रहे हैं वो मिला नहीं। इसलिए मालिक का प्रेम हमारी आत्मा ढूंढ रही है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकाएक तेजी से बढ़ता नहीं। और जितना आप लगन लगाते हैं उतना बढ़ता है। मेरा कहती है दिन दिन बढ़त सवायो, क्या कहती है? दिन दिन बढ़त सवायो। हाँ, जिसको ये प्रेम मिलता है वो अलग ढंग का हो जाता है, दुनिया से ढंग उसका थोड़ा मेल नहीं खाता। प्रभु के दीवाने तो दुनिया के दीवानों से अलग रहते हैं। कैसे रहते हैं? अलग रहते हैं। छका रहे माता फिरे, छका रहता है प्रेम में, माता फिरता रहता है। थोड़ा दुनिया की परवाह उसे कम हो जाती है। क्या होती है? कम हो जाती है। तो लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, नहीं समझे क्या हो गया, उसी में मिला है तो लोग सोचते हैं हाँ सही है, नहीं समझे। बोलो इस दुनिया वाले रात दिन बेचैन रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। ऐसे भक्त भी टेंशन में रहते तो लोग सोचते हैं ठीक है कि जैसे उसका आनंदमग्न होने लगा तो दुनिया वाले सोचते ये कहा जा रही तो मगन हो गया, इसलिए बेचैन होना चाहिए। इसलिए भक्त की राह गुमराह लगती है। क्या लगती है? भक्तों को दुनिया वाले, आप लोग यहाँ जो आए हैं लोग में, तो लोग क्या सोच रहे होंगे? क्या पागलपन है, सब लोग अपना आराम से कूलर में सो रहे हैं, ये कहा जा रहे हैं। समझदार कहते होंगे, क्या कहते हैं? लोग में जा रहे हैं, जहाँ कुछ मिलता है। हाँ, दुनिया के शादी विवाह में जाओ तो वहाँ कुछ कुछ मिलता है, लेकिन बंधु जो यहाँ मिलता है वो कहीं मिलता नहीं। महापुरुष कहते हैं नाम तुम्हारी नान का चढ़ी रहे दिन रहे, नाम का जो नशा है वो रात दिन चढ़ा छका रहता, मस्त रहता है। महापुरुष का थोड़ा समझे नहीं? गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम उभरता अंतर में आधीन जमाना होता है। जब प्रेम उभरता अंतर में आधीन जमाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। जब प्रेम खजाना मिलता है प्रेमी दीवाना होता है। इसको ध्यान देना कि जब प्रेम उभरता अंतर में आधीन जमाना होता है। सब लोग उसमें एक बात सोचते हैं कि लोग मेरे अधीन रहे। कैसा रहे? अधीन। अधीन रखना चाहते नहीं है? पति चाहता कि पत्नी मेरे अधीन रहे, चाहता है जहां कहा तो यही खड़ी रहे, बैठ जाओ बैठ जाए, चाहता है दूसरे को हम अधीन अपने कब्जे में करना चाहते कि नहीं चाहता? दिल से पूछो। और पत्नी क्या चाहती है कि पति मेरे मुट्ठी में रहे। किसमें रहे?
मुट्ठी खोलो तो निकले, नहीं तो चाहते ही नहीं। ध्यान देना, अपने दिल से पूछो, बात नहीं करें। गोविंदा बिहारी सब चाहते हैं कि दूसरे को अधीन करना चाहते हैं, अर्थात मैं जैसा करूं वो। लेकिन लोग चलते तो खुशी मिलती है कि बेचैनी, क्योंकि आप चाह रहे थे कि मेरे अधीन रहे। क्या रहे? अधीन। और अगला अधीन होता नहीं है तो उसी की बेचैनी मिलती है। क्या मिलती है? अशांति मिलती है, चिंता मिलता है, टेंशन मिलता है। और कभी बड़ी टेंशन मिल जाती है, नहीं समझते क्यों अधीन नहीं होते? कि दोनों के मन एक नहीं होते। मन के विचार बुद्धि दोनों मुंडे मुंडे मति भिन्ना। जैसी हमारी मति है, संस्कार है, वैसा हमारे विचार है। विचारों का मेल खाता नहीं, विचार नहीं मिलता है तो ना वो उसके अधीन होना पसंद करता है और ना वो उसके अधीन। और ये खींचातानी है। क्या खींचातानी? ये खींचा सबका मन दोनों का अलग अलग है। वो चाहता है मैं इधर जाऊं, वो चाहता है मैं इधर जाऊं, ना उसके अनुसार कर पाता है ना उसके। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि अगर आपके हृदय में प्रभु का प्रेम उत्पन्न हो जाए तो खाली पति पत्नी कौन कहे, घर वालों को कौन कहे, पूरा जमाना ही आपका अधीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभी दो चार को अधीन बनाना चाहते हो, किसको अधीन बनाना चाहते हो? कि बेटा मेरे अधीन रहे, बेटी मेरे अधीन रहे, पति रहे, पत्नी, यही तो दो चार लोग। लेकिन जब प्रभु का प्रेम प्राप्त कर लेंगे तब पूरा जमाना क्या हो जाएगा? आपके अधीन। अधीन करोगे नहीं, अपने आप हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं। कि जब प्रेम उभरता अंतर में अधीन जमाना, कि जब प्रेम खजाना मिल